नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। 2022 का आज समापन हो रहा है। कल नया वर्ष की आगाज़ होगी। 2022 में बेगूसराय में क्या घटना हुई, बेगूसराय ज़िले के लिए कौन कौन अप्रत्याशित घटना हुई, बेगूसराय में क्या हलचल हुआ, इसी संदर्भ में मैं जिला के वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी से बात करता हूं, जो बेगूसराय ज़िले का 2200 का क्या घटना चक्र है इस पर बताएंगे। सबसे पहले फ्रंट लाइन के दर्शकों को 2022 के समापन और नए वर्ष के आगाज़ पर समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। अभी मेरे सामने हैं वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। सुमन जी ज़िले का हालचाल बताएंगे, 2022 का घटना चक्र। सुमन जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। फ्रंट लाइन के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। वर्ष 2022 का आज अंतिम दिन है, दिसंबर की आखिरी तारीख। कल से सब कुछ बदल जाएगा, तिथि भी बदलेगी, दिन भी बदलेगा, महीना भी बदलेगा और साल भी बदलेगा। आज ऐसा वक्त है कि हम इस जानने को उत्सुक हैं कि वर्ष 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया। अगर हम समीक्षा करें पूरे ज़िले बेगूसराय ज़िले की, तो हम पाएंगे कि हमने खोया ज़्यादा और पाया बहुत कम। जहाँ तक मैं ज़िले को 4-5 स्थिति में बांट दूं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, दुर्घटना, अपराध और पर्यावरण, ये 6 बिंदुओं पर मैं आप लोगों से सीधी बातचीत करने की कोशिश में हूँ। सबसे पहले शिक्षा। बेगूसराय ज़िले में 5 अंगीभूत कॉलेज हैं, जो शहर मुख्यालय में 5 अवस्थित हैं। 2 कॉलेज बरौनी और मंझौल में है। विद्यार्थियों की भारी भरमार है, लेकिन उच्च शिक्षा की गति यह है, किसी भी कॉलेज में विद्यार्थी एक भी नहीं आते। कॉलेज पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। यहाँ कार्यरत शिक्षक चाय पानी पीते हुए, मूंगफली फोड़ते हुए अपने घर वापस लौट रहे हैं। उच्च शिक्षा की इस अधोगति के लिए यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, विधान पार्षद हों, सांसद हों, सभी के सभी जिम्मेवार हैं, किन्होंने भी कभी भी इस मुद्दे की तरफ कभी मुखातिब नहीं हुए और ना ही इस पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य की स्थिति बेगूसराय ज़िले में, स्वास्थ्य की हालत यह है, बेगूसराय में नए सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह स्थापित हो चुके हैं। बेगूसराय सदर हॉस्पिटल की शक्ल सूरत बिल्कुल बदली हुई है। अब वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तरह तरह की जांचें, दवाइयाँ सभी सदर अस्पताल में उपलब्ध हैं। लेकिन देहाती क्षेत्रों की स्थिति आज भी भयावह बनी है। देहाती क्षेत्रों में जिस सब सेंटर पर डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, वो आज भी अपने सेंटर पर नहीं जाते। नतीजतन वहाँ के लोगों की परेशानी स्वास्थ्य क्षेत्र में आज भी बनी हुई है। कृषि के क्षेत्र में बेगूसराय ज़िले में कुल 12 प्रखंड बाढ़ की विनाश लीला में डूबे हुए रहते। कभी कभी तो स्थिति ऐसी आई है, 8 प्रखंड में बाढ़ दोबारा आ गया है, जिससे फसलों की काफ़ी क्षति हुई है। अभियान प्रभावित हुआ है, भदई अभियान तो बिल्कुल प्रभावित हुआ है और लोगों को 2 जून रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। जहाँ तक अपराध की बात है, ज़िले में अपराध ने भी काफ़ी पांव फैलाया। ज़िले के भीतर फायरिंग करते हुए बिहार की पहली घटना हुई कि अज्ञात मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हुए बछवाड़ा से लेकर सिमरिया पुल तक चले गए अपराधी और बेखौफ फायरिंग करते हुए निकल गए। पुलिस को तब पता चला जब बाद में लोग घायल हुए और इसकी सूचना, अफरा तफरी मची और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंची। यद्यपि बेगूसराय की पुलिस ने उन अपराधियों को भी दबोच कर सलाखों के भीतर करने का काम किया है। वर्ष के अंत में
अपराध की तो घटनाएं बढ़ती गई। वर्ष के अंत में एक मासूम मटिहानी क्षेत्र के बलहपुर से एक मासूम 5 वर्ष का बच्चा जो मुजफ्फरपुर से अपने मामा की शादी में आया था, उसका रहस्यमय तरीके से गुम हो जाना और उसकी 2 दिनों के बाद लाश गंगा के किनारे पड़ा होना, ये निश्चित रूप से यह हृदय विदारक घटना है और अपराध बढ़ता गया। श्री कृष्ण नगर बेगूसराय में भी एक घटना हुई जो बेगूसराय ज़िले के इतिहास की पहली घटना, जहां डॉक्टर के कंपाउंडर ने खुद अपने डॉक्टर पर नकाबपोश बन करके आया और डकैती करके चला गया। यद्यपि बेगूसराय पुलिस की सतर्कता ने, बेगूसराय पुलिस की मुस्तैदी ने उन अपराधियों को भी दबोच कर पूरे घटना का उद्भेदन करने में सफलता हासिल की है। पाने में बेगूसराय ज़िले ने जो पाया वह एक पुल बना, जो पुल का लगभग DPR अब तैयारी होने को है। शामहो से चलकर बेगूसराय मुख्यालय तक आने के लिए यह पुल की स्वीकृति मिली और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा के अथक प्रयत्न से इस पुल को स्वीकृति प्राप्त हुई, जो अगले कुछ दिनों में सारा कानूनी कार्रवाई, विभागीय काम मंत्रालय के द्वारा पूरा करके पुल की नींव रखी जाएगी। वहीं हमने खोया एक पुल को, साहेबपुर कमाल के राहो नदी पर बना पुल, जो कुछ ही समय में बनने के बाद ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने का कारण घटिया सामग्रियों का समावेश और ठेकेदारों का घोटाला सामने आया है। उसकी भी राज्य स्तरीय टीम के द्वारा सघन जांच चल रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में बेगूसराय ज़िले, मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे भारत में बेगूसराय को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जहां भारी प्रदूषण और प्रदूषण के मारे बेगूसराय के शहरवासियों का हाल बहुत ही बुरा है। प्रदूषण पर निजात कैसे होगा, उसकी लगाम कैसे कसी जाएगी, यह कहना अभी मुश्किल जान पड़ता है। बेगूसराय शहर में सड़क दुर्घटनाओं का तांता लगा रहा। यहाँ 4 लाइन बन गया है, 1 लाइन बाधित रहता है। जाम का नज़ारा, सड़क अतिक्रमण का नज़ारा रोज़ बरोज़ बना रहता है और लोगों की स्थिति, राहगीरों की स्थिति, गाड़ियों की स्थिति बेतरह खराब बनी रहती है और लोग परेशानी में डूबे रहते हैं। बेगूसराय ज़िले में यूँ तो राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत हलचल हुआ। बेगूसराय ज़िले में नगर निगम का शहरी चुनाव, पंचायत नगर का चुनाव और नगर परिषद का चुनाव हाल ही संपन्न हुआ, जिसमें बीहट, तेघरा, बलिया, बखरी, कहीं नगर परिषद तो कहीं नगर पंचायत, और अंत में बेगूसराय नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट 24 घंटा पहले प्रकाशित हुआ, जिसमें मेयर पद पर श्रीमती पिंकी देवी और उपमेयर पद पर श्रीमती अनीता देवी जीत हासिल की और 45 वार्डों में भी अलग अलग प्रत्याशियों ने विजयश्री का माला पहना। अब नगर निगम एक पूरी कमेटी के साथ सज धर कर तैयार है और यह हलचल भी बेगूसराय शहर से लेकर देहात तक आम चर्चा का विषय बना रहा। यूँ राजनीति के क्षेत्र में जदयू के जिलाध्यक्ष रुदल राय दोबारा आसीन हो गए। उसी ढंग से कार्यानंद भवन यानी CPI के दफ्तर में CPI के जिला मंत्री के रूप में कामरेड अवधेश राय पुनः आसीन हुए। इतना ही नहीं, कांग्रेस में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद डॉक्टर रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राजनीतिक हलचल यहाँ भी तेज है। जो संगठन कभी सत्ता के विरोध में था, वह संगठन अब सत्ता के साथ है। भाजपा अकेले पड़ी है। जदयू, राजद और कांग्रेस का समीकरण पटना में बना है, जिसका असर बेगूसराय में भी देखा गया। बेगूसराय में अभी फिलवक्त एक भी मंत्री नहीं है बिहार सरकार में। यह भी एक त्रासदी का विषय है, सोच का विषय बना है कि आखिर हमारे ज़िले का सम्यक विकास कैसे होगा जब तक मंत्रिमंडल में हमारे ज़िला से कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हो जाते। इसी वर्ष के चुनाव में
एमएलसी रह चुके 2 बार श्री रजनीश कुमार जी चुनाव हार गए और उनकी जगह नए एमएलसी के रूप में राजीव कुमार परबत्ता उन्होंने जीत हासिल किया। 3 एमएलसी, 1 सांसद लोकसभा, 1 सांसद राज्यसभा और 7 विधायकों का कुनबा यानी कुल मिलाकर 12 की टीम बेगूसराय में विराजमान है। पुराने वर्ष को हम लोग अलविदा कहें। कोरोना महामारी की त्रासदी पूर्व से बनी थी, जिसका कुछ न कुछ असर 22 में भी देखा गया, लेकिन 22 में लोगों ने उन्मुक्त सांस लिया, उससे परहेज़ रखा और अपनी दूरी भी बनाए रखी। लेकिन उसकी राष्ट्र स्तर पर, वैदेशिक स्तर पर उसकी भनक, उसकी आहट फिर मिलने लगी है। लोग फिर भयाक्रांत होने की स्थिति में आ गए हैं। तो 31 अब जा रहा है, गिला शिकवा आप लोग दूर करें, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और एक दूसरे के करीब आकर के आप इस वर्ष को अलविदा कहें और नए वर्ष का स्वागत करें, जो आज ही रात 12 बजे सब कुछ बदल जाएगा और नए वर्ष का प्रवेश हो जाएगा। फ्रंटलाइन ने ज़िले के विकास में अपनी भूमिका को अदा किया, ज़िले के समुचित प्रयास में अपनी भागीदारी ली। तो फ्रंटलाइन के सभी दर्शकों को पुराने वर्ष का बहुत बहुत बधाई करते हुए अलविदा और नए वर्ष में प्रवेश के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।